नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। महाराष्ट्र में एक के बाद एक एनसीपी के नेताओं के घोटालों का पर्दाफाश हो रहा है और इस कड़ी में महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में उप मुख्यमंत्री अजित पवार, इसके अलावा मंत्री नवाब मलिक से लेकर अनिल देशमुख जैसे नेता फिलहाल ईडी की गिरफ्त में हैं। यानी घोटालों का एक के बाद एक पर्दाफाश हो रहा है और इस बीच लवासा टाउनशिप और हिल स्टेशन प्रोजेक्ट मामले में भी बॉम्बे हाईकोर्ट से एनसीपी चीफ शरद पवार एंड फैमिली को बड़ा झटका लगा है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले में जो फैसला दिया है उसमें ये साफ तौर पर कहा है कि शरद पवार और उनके परिवार पर जो आरोप लगाए गए हैं उसमें तथ्य हैं। इसी के साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि सरकारी तंत्र पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके परिवार के प्रभाव और दबदबे के कारण ही इस प्रोजेक्ट का विकास हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले में जो फैसला उनकी तरफ से दिया गया है उसमें कोई भी आदेश पारित नहीं किया गया है, लेकिन जिस तरीके से ये जनहित याचिका इस पूरे प्रोजेक्ट मामले को लेकर दायर की गई थी, इसमें जो आरोप शरद पवार एंड फैमिली पर लगाए गए थे, खास तौर पर जो मौजूदा उप मुख्यमंत्री हैं अजित पवार, वो उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे, तो ऐसे में उन पर कई गंभीर आरोप लगाए गए थे और साफ तौर पर अब कोर्ट ने ये कहा है कि इस याचिका में जो भी आरोप शरद पवार एंड फैमिली पर लगाए गए हैं उसमें तथ्य है, यानी सत्ता का दुरुपयोग किया गया है। ये साफ तौर पर कोर्ट ने कहा है। आपको बता दें ये पूरा मामला 2001 का है। 2001 में महाराष्ट्र सरकार ने हिल स्टेशन के विकास की अनुमति दी थी और तत्कालीन उप मुख्यमंत्री अजित पवार उस वक्त जल संसाधन मंत्री थे। उनके आदेश से इस परियोजना को अनुमति मिली थी। उसके बाद इस पूरी परियोजना का जो कार्य है वो शुरू हुआ। इसके बाद इस हिल स्टेशन लवासा प्रोजेक्ट पर पर्यावरण जो मंत्रालय है उन्होंने दरअसल ये कहा था कि पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन की अधिसूचना का उल्लंघन इस पूरे प्रोजेक्ट में किया गया है, यानी पर्यावरण का ख्याल नहीं रखा गया है और ये भी कहा गया था कि निर्माण अधिकृत है और इससे पर्यावरण को नुकसान हो रहा है। मंत्रालय की ओर से ये साफ तौर पर इस प्रोजेक्ट पर टिप्पणी करते हुए कहा गया था कि लवासा जैसे बड़े हिल स्टेशन के प्रोजेक्ट को शुरू करने के लिए पर्यावरण अनुमति सबसे अहम होती है। प्रोजेक्ट के लिए ये अनुमति देने का अधिकार सिर्फ केंद्र सरकार के पास है, लेकिन ऐसी कोई अनुमति नहीं ली गई थी। ये तमाम गंभीर आरोप जो हैं वो शरद पवार एंड फैमिली पर लगे थे और यही वजह है कि ये पूरा मामला बॉम्बे हाईकोर्ट पहुंचा, जहां नासिक के एक वकील नाना साहिब जाधव ने लवासा प्रोजेक्ट के खिलाफ एक जनहित याचिका दायर की थी और उन्होंने अपने इस याचिका में कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसमें उन्होंने ये साफ तौर पर कहा था कि तमाम विरोधों और चुनौतियों को दरकिनार करते हुए इस प्रोजेक्ट को शरद पवार एंड फैमिली ने अपने करीबी जो उद्योगपति हैं, नाम है अजीत गुलामचंद, उन्हें ये प्रोजेक्ट दिलवाया था और उसके बाद इस प्रोजेक्ट को बचाने के लिए शरद पवार एंड फैमिली ने 2005 के कानून में भी फेरबदल करवाया। ये भी साफ तौर पर आरोप लगाए गए थे। तो कई गंभीर आरोप जो हैं इस पूरे याचिका में लगाए गए थे कि सत्ता का दुरुपयोग किया गया है, पद का दुरुपयोग किया गया है और इस तरीके से इस लवासा हिल प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई थी, जिसमें कानून में भी फेरबदल करने पर शरद पवार एंड फैमिली मजबूर हो गई थी, क्योंकि उस वक्त वो सत्ता में थे महाराष्ट्र की। तो ऐसे में ये गंभीर आरोप लगाए गए थे। आरोप ये भी लगाया गया कि प्रोजेक्ट के लिए पर्यावरण के नियमों की धज्जियां उड़ाई गई और राज्य सरकार के अलग अलग विभागों से गलत तरीके से परमिशन लेकर प्रोजेक्ट को पूरा कराया गया था। तो ये पूरा मामला जब बॉम्बे हाईकोर्ट में पहुंचा तो बॉम्बे हाईकोर्ट में इस पूरे मामले पर सुनवाई हुई, जहां शरद पवार एंड फैमिली यानी शरद पवार, उनके भतीजे अजित पवार और शरद पवार की बेटी सुप्रिया सुले का नाम भी इस पूरे मामले में सामने आया, जहां उन पर गंभीर आरोप लगाए गए। और सिर्फ इतना ही नहीं, याचिकाकर्ता ने अपनी शिकायत में ये भी आरोप लगाया कि लवासा हिल स्टेशन के प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए किसानों से कोटियों के मोल जमीन खरीदी गई और यानी एक तरीके से जमीनें जो हैं किसानों से कब्जाई गई हैं, ये आरोप लगाया गया। इस पूरे मामले पर बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनवाई करते हुए ये साफ तौर पर माना है कि शरद पवार अजित पवार ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। जो आरोप याचिका में उन पर लगाए गए हैं उसमें तथ्य है, यानी किस तरीके की गड़बड़ी, किस तरीके का भ्रष्टाचार किया गया है, ये लगातार हम सबके सामने आ रहा है कि किस तरीके से
महाराष्ट्र में आज जो पार्टी सत्ता में है यानी शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस पार्टी, जब महाराष्ट्र में एनसीपी और कांग्रेस पार्टी की गठबंधन की सरकार थी उस वक्त भी बड़े घोटाले महाराष्ट्र में हुए हैं और कहीं न कहीं उन घोटालों का एक एक कर पर्दाफाश हो रहा है। फिर चाहे वो नवाब मलिक जो कि एनसीपी के नेता हैं और महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार में अल्पसंख्यक मंत्री हैं, उनका मामला रहा हो, जिस तरीके से दाऊद कनेक्शन उनका सामने आया, पूरा मनी लॉन्ड्रिंग का ये मामला है जिसमें वो फिलहाल गिरफ्तार हो चुके हैं। इसके अलावा बात अगर अनिल देशमुख की जाए जो कि उद्धव ठाकरे सरकार में गृह मंत्री का पद उन्हें मिला हुआ था, लेकिन उनका भी 100 करोड़ रुपए की वसूली मामले में नाम सामने आया और उन्हें भी ईडी गिरफ्तार कर लिया है। और सिर्फ इतना ही नहीं, आज जो बॉम्बे हाईकोर्ट की ओर से ये बड़ा और स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये आरोपों में तथ्य हैं, यानी आरोप सही हैं कि जिस तरीके से कोर्ट की ओर से ये साफ तौर पर कहा गया है कि शरद पवार और उनके परिवार के प्रभाव और दबदबे के कारण ही इस पूरे प्रोजेक्ट का निर्माण हो पाया है। पर्यावरण नियमों का उल्लंघन किया गया, उसके बावजूद भी इसका विकास हुआ। यहाँ तक कि जो उद्योगपति उनके करीबी मित्र हैं उन्हें फायदा पहुंचाया गया। तो ये तमाम चीजें बिल्कुल सही हैं और अदालत ने अपने आदेश में लवासा हिल स्टेशन प्रोजेक्ट को शरद पवार के दिमाग की उपज भी करार दिया है। हाईकोर्ट ने परियोजना पर उठाए गए सवालों को योग्य बताते हुए ये कहा है कि लवासा सिटी को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस अध्यक्ष शरद पवार और उनकी जो सांसद बेटी हैं सुप्रिया सुले, उनकी रुचि स्पष्ट रूप से इस पूरे प्रोजेक्ट में दिखाई दे रही है। इससे ये साबित होता है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं। हालांकि कोर्ट ने इस पूरे मामले पर कोई आदेश पारित नहीं किया है, लेकिन ये भी इस बात से भी इनकार नहीं किया है कि जो आरोप लगाए गए हैं वो बिल्कुल सच हैं। आपको ये भी बता दें कि इस पूरे मामले में शरद पवार और सुप्रिया सुले की ओर से जो कोर्ट में दलील रखी गई है उसमें जवाब देते हुए ये कहा गया है कि दरअसल याचिकाकर्ता अपनी प्रसिद्धि पाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, यानी जानबूझकर पब्लिसिटी स्टंट है, इस तरीके के ये आरोप लगाए गए हैं। उनके आरोपों में कोई तथ्य नहीं है। पर्यटन को उद्योग का ही एक भाग समझा जाए, इस संकल्पना की शुरुआत लवासा के लिए नहीं की गई। इसके लिए नियम 90 के दशक से ही अस्तित्व में थे। उन्हीं नियमों का इस्तेमाल करते हुए प्रोजेक्ट के लिए परमिशन ली गई थी। ये तमाम बातें जो हैं वो जवाब के तौर पर शरद पवार और उनकी बेटी सुप्रिया सुले की ओर से कोर्ट में कही गई हैं आरोपों का जवाब देते हुए। लेकिन कुल मिलाकर कहीं न कहीं उद्धव ठाकरे सरकार में भी लगातार महाराष्ट्र में एक के बाद एक तमाम नेताओं के जो भ्रष्टाचार है, जो वसूली के मामले हैं, उनका पर्दाफाश हो रहा है। तमाम मामले वो भी सामने आ रहे हैं जो बीती सरकारों में कहीं न कहीं बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार किया गया है और सबसे बड़ा नाम उसमें उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का ही है, जिन्होंने जो पीएमसी बैंक घोटाला हुआ है, सबसे बड़ा घोटाला लगभग 25,000 करोड़ रुपए का यह घोटाला था जिसमें उनका नाम सामने आया और उसमें किस तरीके से चीनी मिल कारखानों में घोटाले हुए हैं, किस तरीके से निजी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये तमाम घोटाले किए गए हैं, जिसमें आयकर विभाग छानबीन कर रहा है। और बीते दिनों ये रिपोर्ट भी सामने आई थी कि किस तरीके से कई हजार किसानों की जो जमीनें हैं जिन्हें पूरी तरीके से कंगाल महाराष्ट्र में एनसीपी ने बनाया, लेकिन बाद में उन्हें पैसा नहीं दिया गया। तो किस तरीके से ये भ्रष्टाचार किया जा रहा है, किसानों को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से बरगलाया जा रहा है, किसानों को पूरी तरीके से दरकिनार किया जा रहा है और इस तरीके से उनकी जमीनें लूटी जा रही हैं। तो फिलहाल ये बड़ा झटका एनसीपी प्रमुख शरद पवार और उनके भतीजे अजीत पवार के लिए है, जो कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि सत्ता का दुरुपयोग इस पूरे मामले पर हुआ है। लेकिन अब प्रोजेक्ट का निर्माण हो चुका है तो ऐसे में प्रोजेक्ट को ढाया नहीं जा सकता, लेकिन शरद पवार एंड फैमिली ने सत्ता का दुरुपयोग किया है। ये बड़ा बयान कोर्ट की तरफ से दिया गया है। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।